ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से 8,000 चालान काटे हैं उन लोगों के लिए जिनके पास कानूनन अधिकार नहीं है ऐसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को चलाने का। आज मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप सब अपने माध्यम से ये प्रयास करें कि जिन 8,000 लोगों का चालान कटा है, जिनके पास कानूनी अधिकार नहीं है ऐसी गाड़ियां चलाने का, दिल्ली पुलिस से जाकर हम पूछें कि उन 8,000 लोगों का लाइसेंस कब जब्त होगा। यहाँ पर विषय तो हमारे माध्यम से शिखा जी और दिल्ली के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी रखने वाले हैं, लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के संगठन को यह आश्वासन भी देने आई हूँ कि संसद पर भी हम आवाज उठा रहे हैं कि जिन दरिंदों ने इस बेटी के साथ बलात्कार तो बहुत छोटा शब्द है। मैं कल कई न्यूज चैनल्स पर सुन चुकी हूँ कि कुछ लोग इस सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं कि आप फांसी मत दो, उम्र कैद की सजा दो। मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस बेटी को इतनी दरिंदगी से मारा गया है, 5 लड़कों ने बलात्कार तो किया, उसका पूरा शरीर काट कर उसे सड़क के किनारे छोड़ दिया ताकि वो बेटी मर जाए। लेकिन उस बेटी के साहस को आज मैं सलाम करती हूँ कि ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले भी वो बेटी सतर्क थी, अलर्ट थी, जीना चाहती थी। इसलिए आज मैं संगठन से कहने आई हूँ कि अगर महिला इस अत्याचार से लड़ना चाहती है तो ऐसी बहनों का हम साथ दें, सहायता करें। कई विषयों में, कई केसेस में हमने देखा है कि महिला जब केस करती है तो उसके पास आर्थिक साधन नहीं होता है केस लड़ने का, वकील करने का। आज मैं महिला मोर्चा के माध्यम से दिल्ली की बहनों को कहना चाहती हूँ कि भगवान न करे अगर आप पर ऐसा अत्याचार हुआ है, अगर आपको ऐसे दरिंदों के खिलाफ केस लड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन आपको निःशुल्क कानूनी सेवा देने का काम करेगा। आज ये आश्वासन हम अपनी ओर से दें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। बलात्कार के इस विषय को लेकर मांगे तो हमने बहुत रखी हैं, लेकिन संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा प्रयास ये भी है कि हम भी ऐसे लोगों को समाधान दें, ऐसे लोगों को सहारा दें जिनका आज सहारा दिल्ली की शीला दीक्षित की सरकार नहीं बन सकी है। मुझे किसी ने बोला है कि शायद शीला दीक्षित जी समीक्षा करेंगी। मुझसे किसी ने कहा है कि कल रात को सोनिया गांधी ने डिमांड की है एक्शन की। मैं सोनिया गांधी जी से कहना चाहती हूँ कि मुझे इस बलात्कार पर राजनीति नहीं करनी है, लेकिन सुनकर अचंभा होता है कि जो सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन है, वो सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्षा है, जिनकी पार्टी दिल्ली में और देश में सरकार चला रही है, वो इस बलात्कार के मुद्दे पर जनता को आश्वासन देती है, एक्शन की डिमांड करती है। मैं सोनिया जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि मैडम आप में तो इतनी ताकत है कि आप इन दरिंदों के खिलाफ एक्शन कर दिखाएं, तो फिर क्यों देश की जनता को आप झांसा दे रही हैं? अगर इन दरिंदों को फांसी की सजा हुई तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी कंधे से कंधा मिलाकर हर राजनेता के साथ खड़ा होगा और कहेगा कि ऐसे दरिंदों के साथ ऐसा ही इंसाफ होना चाहिए। मुझे इस बात का आज विश्वास है कि आज जो मुहिम हमने छेड़ी है, जो गत 2 साल से शिखा जी के नेतृत्व में हम दिल्ली में महिला मोर्चा के माध्यम से काम कर रहे हैं, उस काम में आज मुझे इस बात का संतोष भी है कि युवा मोर्चा भी जुड़ा है। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता विजय गोयल जी, विजय जॉली जी भी यहाँ बैठे हैं। इसलिए एक बार फिर दिल्ली में हमारे जितने भाई नेता हैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसे संघर्ष की घड़ी में उन्होंने महिलाओं का साथ दिया और मैं आशा करती हूँ कि हम महिलाओं को समाधान पहुंचाने में पूरी तरह से सफल होंगे। और आपको आज ये आश्वासन भी देती हूँ कि सड़क पर जो आपने आवाज उठाई है उसे संसद में भी गूंजने का काम महिला मोर्चा के माध्यम से और देश की जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद है, आपकी आवाज वो संसद तक भी ले जाएंगे। आज यही आश्वासन देने आप सबके बीच में आई हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। हमारे बीच में 2 मिनट के लिए 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 2 मि
में बीजेपी के तमाम नेताओं का आक्रोश दिखाई दे रहा है। आज सुबह संसद भवन के अंदर महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने बीजेपी सांसदों, महिला सांसदों ने धरना प्रदर्शन किया था और अब आपके सामने ये तस्वीर आईटीओ की है। जी हां, ये तस्वीर दरअसल आईटीओ की है।